आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बगैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया। और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि तो इतनी बड़ी नफ़रत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इलीगल अफगान को निकाल रहे हैं, मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 में किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। और इरफान साहब को मेरा जाते आते, इरफान पठान आपको ये है, आपके वहां पे बहुत अच्छे रियलिटी शोज होते हैं, किसी डांस वांस में पार्टिसिपेट करें, काफी दफा कर चुके हैं वो। ये हरकतें करते रहा करें, उस पे रहेंगे आप, लाइन पे रहेंगे आप, सुर्खियों में रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है।